अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं करंट अफेयर, जुलाई माह का समसामयिक करंट अफेयर्स। इसमें मैंने जुलाई माह के पूरे समसामयिक सवालों को इंक्लूड किया है। आइए हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पीवी नरसिम्हा राव, जिनके सम्मान में 100वीं जयंती मनाने वाला एक स्मारक डाक टिकट केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा और जिसे भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। कृतिका पांडे ने 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस होंगे, जो कि अमेज़न के सीईओ हैं। नासा एजेंसी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वाइटल नामक एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर विकसित किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 142 है। हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह हम भारत में खेला जाना था। हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक की विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं जेम कोटजी। हाल ही में जारी UNCTD रिपोर्ट के अनुसार चाइना के साथ भारत मंदी से प्रभावित नहीं होगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में संक्रमित लोगों को पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। हाल ही में भारत पे कोविड-19 कवर करने वाली बीमा की सुविधा देने के लिए ICICI लोम्बार्ड GI के साथ समझौता किया है। हाल ही में तमिलनाडु में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में झारखंड में प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता है। हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ने वाले तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने मेगा बिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना शुरू की है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोड देश भर में अनुसंधान इंटर्नशिप क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक्सीलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू की है। निगर जौहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई है। श्रीकांत माधव वैद्य हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। श्रीकांत माधव वैद्य रविंद्र जडेजा विजडम द्वारा भारत के 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामांकित किया गया है। ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को मोशन पिक्चर आर्ट्स और साइंसेज अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के माईगोव कोरोना डेस्क हेल्प ने 2 श्रेणियों में COGX 2020 पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में चक्रवर्ती रंगराजन को प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। गुजरात सरकार ने MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए 8-1 क्लिक पहल शुरू की है। शशांक मनोहर ने इस्तीफा देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा बनाए गए हैं। केरल सरकार के विदेश और अन्य राज्यों के लौटे प्रवासी छात्रों के लिए ड्रीम कैरियर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन रक्षा मंत्रालय ने किया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है। अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट विकसित किया जो 10 मीटर की दूरी से AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिन बिताने के बाद नासा की क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय यात्री पृथ्वी पर वापस आई। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया है।
हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 40वां स्थान है। संप्रति अभ्यास भारत के चीन के बीच सैन्य अभ्यास है। भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लॉरेंस स्केटिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। हाल ही में सुप्रीम ने भारत के सबरीमाला मंदिर के गहनों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। इंग्लैंड के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत 77वें स्थान पर रहा है। विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष के रूप में केल्विन दोस्तोयेव्स्की की नियुक्त किए गए हैं। इंद्रमणि पांडे वरिष्ठ राजनीतिक की जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारतीय अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी फुटबॉलर ने हाल ही में एक एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 100वां गोल पूरा किया। रक्षा अधिग्रहण परिषद DICE ने हाल ही में रूस में 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। हाल ही में सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नोट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपये की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी। हाल ही में फ्रेया ठकराल 2020 में डायना पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने EPC समिट 2021 को रद्द कर दिया है। फ्रांस देश के प्रधानमंत्री इडोट फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र संघ के निधि अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद के नए समूह मुख्य कार्यवाही अधिकारी जयंत कृष्णा नियुक्त हुए हैं। दिल्ली सरकार ने एक मेगा वृक्षरोपण पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। 2 बार की ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन ली डैन ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध चीन देश से है। हाल ही में खोजी गई स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस तितली की प्रजातियां हैं। केंद्र खेल मंत्रालय ने यूजियर एथलीटों के लिए टॉप स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की है। टॉप का पूर्ण रूप है टारगेट ओलंपिक पोडियम। 2016 का स्वच्छता सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ था। हाल ही में नासा ने एक नेकलेस का आविष्कार किया है जो अपने चेहरे को छूने से रोकता है और इस प्रकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। ICMAR 15 अगस्त को सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य में बलराम योजना शुरू की है। भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को एलिमेंट नाम दिया गया है। केयर रेटिंग के हालिया पूर्वानुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP 6.4% से कूद सकती है। BRO हाल ही में भारत चीन सीमा के पास मुनस्यारी मिलम रोड पर एक पुल का पुनः निर्माण किया। सड़क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। SBI बैंक MSEMS के ई-कॉमर्स पोर्टल भारत क्रॉफ्ट स्थापित करने का काम कर रहा है। आयरलैंड का अगला प्रधानमंत्री लियो वाराडकर बनने के लिए तैयार है। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन बनने वाली है। नासा ने घोषणा किया है कि मैरी जैक्सन के नाम पर उसके वाशिंगटन मुख्यालय का नाम बदल जाएगा। इजराइल ने सफलतापूर्वक ओफेज 16 स्पाई उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। कुवैत में खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या सीमित करने वाले एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में भारत देश का पहला घरों में LPG गैस कनेक्शन है। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई नेकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों को
2000 की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों स्कैनिंग ऐप सेल्फी स्कैन लॉन्च किया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में है, यह असम में है। RCR भार्गव गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। IIT रुड़की के संस्थान को शोधकर्ताओं ने यूनिसेफर कीटनाशक बॉक्स विकसित किया है। वाल्टेरी बोटस के ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान चलाया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब नामक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। भारत रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा। अगस्त 2020 में इसरो द्वारा ब्राज़ील देश के अमेजोनिया एक उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। मुंबई शहर में एशिया सबसे बड़ा प्रमाणित टियर 4 डाटा सेंटर योटा NM1 का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म फे ने अमेरिका देश को लैंडफॉल किया है। सरकार ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से निपटने वाले प्रमुख पैनल के सदस्य के रूप में अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा है। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध और डेयरी उत्पादनों की शुद्धता निश्चित करने के लिए फ्लेयर ऑफ शोर अभियान शुरू किया। 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूर को रोजगार सेतु माध्यम से नौकरी मिली है। रोजगार सेतु को मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। 2019 में भारत यूके के प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना। हाल ही में ली हिस्नियन लुंगा को 93 से 83 संसदीय सीटों में जीतकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर चुना जाना तय हुआ है। हाल ही में निवेशक टाकू यूम वारेन बुफेट को पछाड़कर मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर बन गए। विंबलडन रद्द होने के बाद 620 खिलाड़ियों में से $12.5 मिलियन का पुरस्कार राशि को भुगतान करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हर साल घास सतह पर होता है। यूके ने हाल ही में अपनी कंपनियों को चीनी दूरसंचार कंपनी हुआई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फोल्का 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने घोषणा नासा ने की है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नामित प्रगति दिशा निर्देशों की घोषणा की है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के संयुक्त रूप से यूनिसेफ रीइमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एक हालिया आदेश के अनुसार 18% का GST सभी अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर लगाया जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के चैन संतोखी को सूरीनाम के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बने हैं। हाल ही में माइकल जेटनिक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। वह फुटबॉल खेल से जुड़े थे। स्टीफन किंग ने इफ इट फ्लीड नामक पुस्तक के लेखक हैं। वेद प्रकाश दुजेरा 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक लवासा एशिया विकास बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीन ने सफलतापूर्वक पास्टार 60 दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है। पिछले 3 महीनों के लिए सिंगापुर की GDP रिकॉर्ड 41.2% तक गिर गई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।